हेलो दोस्तों। मैं हूँ फोकस बंदा। और आज जो कहानी मैं लाया हूँ उसमें सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, एक जिंदा घर का राज छुपा है। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। आज की कहानी है राहुल की, और एक ऐसी चुड़ैल की जिसे भूल जाना बहुत मुश्किल है। राहुल एक 25 साल का नौजवान जो अपने ऑफिस के पार्टी से रात 2 बजे एक सूना हाईवे पर बाइक से जा रहा था। हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही नजर आ रही थी। अचानक बाइक झटके से बंद हो जाती है। उसने बार बार ट्राई किया, सेल्फ दिया, किक दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूर एक पुराना सा बस स्टॉप जो कि उजड़ा हुआ था। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और मुंह झुका के। राहुल ने डरे डरे कहा, मैडम, क्या यहाँ पे आसपास कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाता है? उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर राहुल थोड़ा कॉन्शियस होकर पूछता है, मैडम, आप यहाँ इस वक्त, क्या मैं पूछ सकता हूँ कोई परेशानी है? औरत ने धीरे से सर उठाया, आंखें लाल थी और आवाज बिल्कुल घिसी हुई जैसे। वो औरत कहती है, मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राहुल पहले बहुत हेजिटेट हुआ, पर उसके मन में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं ये औरत सच में मुसीबत में है और मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ उसके बारे में। राहुल कुछ बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है, और जैसे ही वो हाँ बोलता है, बाइक अचानक से चालू हो गई। बिना किसी वजह, बिना किसी किक के, बिना किसी से बाइक का इंजन चालू हो जाता है। वो औरत उसके पीछे बैठती है, और जैसे ही वो इसके पीछे बैठती है, राहुल को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी पीठ पे किसी ने बर्फ रगड़ दी हो। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सी सांस आई और एक आवाज, मत रुकना वरना मैं उतर जाऊंगी। राहुल का गला सूख जाता है। उसने पीछे देखा, मिरर में उसका चेहरा दिखा और उसके कान के पास उसे लगा ये क्या है। जब उसने ध्यान से देखा, उसे उस औरत का एक घिनौना चेहरा दिखता है। उसकी लंबी जुबान, काली आंखें और जुबान के ऊपर खून लगा हुआ था। बाइक अपने आप हाईवे से उतर के जंगल की तरफ जाने लगी। जैसे उसका कंट्रोल अब राहुल के हाथ में ही नहीं था। राहुल चिल्लाया, ये कहाँ लेके जा रही हो मुझे? औरत बोली, बस घर ही तो जाना है। जंगल में एक पुराना जला हुआ कुटिया, उजाड़ था, वहाँ जाके वो बाइक रुक जाती है। बाइक के रुकते ही वो औरत उतरती है और राहुल पीछे देखता है जैसे कोई ताकत उसको खींच रही हो। अंदर घंटियां बज रही थी, वॉल्स पे खून के हाथ के निशान थे और एक पुरानी फोटो जिसमें वही औरत और साथ में 3 लोग खड़े थे, एक आदमी और 2 बच्चे, सबके चेहरे जले हुए। तभी उस औरत ने कहा, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा कैद खाना है। मैं लोगों के घर में काम करती थी, एक काम वाली दाई थी और बच्चों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन लोगों ने मुझे चुड़ैल कह के मशहूर कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अकेली रहती थी और मेरे बाल भी बहुत लंबे हैं। इस वजह से एक रात गांव में एक बच्चा गायब हो जाता है, तो गांव वालों ने बिना किसी सबूत और सवाल के मेरे को मेरे घर से उठा लिया और फिर
मेरे को इस कैद खाने में ले आके इसी कोने में मेरे को जला दिया गया। मैं तब तक चीखती रही जब तक मेरा पूरा शरीर जल नहीं गया कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने एक पल की भी मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई और मुझे इस घर के कोने में बंद करके जला के रख दिया। अगर तुम इस घर के कोने में जाते हो, वहाँ मेरे जले हुए हाथों की बू आज भी आती है। मेरी आखिरी चीख रात के अंधेरे में जैसे खो गई, लेकिन मेरी रूह यहाँ से कभी नहीं गई। अब मैं हर उस इंसान का इंतज़ार करती हूँ जो मुझे घर छोड़ने आता है, ताकि मैं उसे दिखाऊं कैद क्या होती है और जलन किसे कहते हैं। राहुल पीछे भागता है, लेकिन कुटिया का गेट अपने आप बंद हो जाता है। हर तरफ से आवाज़ें आने लगती है, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। राहुल की चीख वहीं दब गई। सुबह हाईवे पर राहुल की बाइक इंजन ऑन हुई मिलती है, लेकिन राहुल नहीं मिलता। आज भी हाईवे के उस बस स्टॉप पे एक औरत बैठी मिलती है, रात के 2 बजे। कहती है, मुझे घर जाना है। राहुल के इस केस के ठीक 1 महीने बाद एक और नया केस सामने आया, जहाँ पे एक नया लड़का सूरज नाम का सेम कहानी सेम तरीके से आ रहा था और उसकी बाइक रुक जाती है और फिर वही औरत कहती है, मुझे घर छोड़ दो, और कहानी फिर दोबारा से वहीं पर रिपीट होती है। ये एक चक्रव्यूह है, एक बदला जो कभी ख़त्म नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहाँ मिलती है ऐसी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।